ग्राउंड जीरो पे जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन ले रही है और क्या तस्वीरें, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मेरे आसपास आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये तमाम बाइकें हैं जो कि इस हिंसा की शिकार हुई। आगजनी इनमें कर दी गई, तोड़फोड़ इनमें कर दी गई। बाइकों के अलावा आप सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर रखे हुए देख लेंगे। ये सभी वो सबूत है जो कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश उपद्रवियों द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, पेट्रोल बम का जिक्र किया जा रहा है। वो पेट्रोल बम दरअसल है क्या और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मेरे विजय अभिषेक यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखिए, ये बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें तमाम बाइकें खड़ी थी, जिसको आग लगा दिया गया। पेट्रोल बम का इस्तेमाल कैसे किया गया, ये देखिए, ये स्प्रे की बोतल है। ये देखिए, ये स्प्रे की बोतल है और आप इसको देखेंगे, ये पूरे तरीके से काली हो चुकी है। बताया जा रहा है कि स्प्रे से जो केमिकल निकला उसमें आग लगाई गई और उसके बाद इसको फेंका गया उन सभी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में ज्वलनशील पदार्थ थे। लेकिन उससे पहले क्या किया गया, उससे पहले आप ये स्कूटी देख रहे हैं, इन सभी के जो टैंकी है उसको लीक किया गया। पहले बाइकें तोड़ी गई, उसमें से पेट्रोल टैंक है उसको लीक किया गया और उसके बाद स्प्रे की बोतल को तोड़कर उसमें आग लगाकर उसको आगे फेंका। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सबूत जो हमें यहाँ मिला, ये देखिए, ये जूट के बैग है। अमूमन बोरी हम इसको बोलते हैं। ये आप देखेंगे पूरे तरीके से काली हो चुकी है। किया क्या गया कि इस जूट के बैग को पेट्रोल में डुबाया गया और उसके बाद इसमें आग लगाकर लोगों के घरों की तरफ फेंका गया। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, घर के बाहर ये लकड़ी का सामान देख रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तमाम दीवारों पर आपको पत्थरों के निशान साफ तौर पर नजर आएंगे। लेकिन ये सबसे बड़े सबूत जो हम अपने कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्प्रे की बोतल का इस्तेमाल आग लगाने में किया गया, जूट के बैग का इस्तेमाल किया गया और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो गाड़ियों में आग लगाई गई वो इसी कारण लगाई गई। आप ही का घर है ये पीछे? क्या पथराव हुआ था आप लोगों का? भाई साहब, क्या पथराव हुआ था आपके घर पे भी? हाँ, पथराव हुआ, गाड़ियां जलाए, डंडे वगैरह से पूरे लेके खड़े थे ना पूरे। हमको बोरियां जला जला के फेंक रहे थे गाड़ियों के ऊपर। भैया हम घर पे खाना खा रहे थे, आवाज आई, बाहर आके देखे तो उधर क्लिनिक के अंदर घुसे थे। उसके क्लिनिक का दरवाजा तोड़ के अंदर उधर पे घुसे, इधर पे पत्थर मारे। हमारे को पत्थर लगा, हम अंदर पूरे बात पे देखे गाड़ी जला दिए। गाड़ी का पूरा धुआं घर के अंदर घुसा, हम देख रहे गाड़ी जला दिए। बाहर आए तो पत्थर इतने हम दरवाजा बंद करके अंदर घुस गए। नारेबाजी हो रही थी बाहर, कितनी भीड़ हो गई? हाँ, कम से कम 250-300 लोग थे और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ऐसे नारेबाजी चालू थी उनके समाज के पत्थरबाजी सब कुछ। यही जो मकान टूटे हैं अभी हंसापुरी में, रोड चौड़ा होने के लिए मकान तोड़े गए, तो वही ईंट पत्थर जो मिला उनको वही बरसा रहे थे घरों पे। कितनी भीड़ हो गई थी वैसा? कम से 400-500 लोगों की भीड़ थी वो। 400-500 लोग। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, तमाम जो बाइकें हैं यहाँ पे वो पूरे तरीके से जली हुई है और आप किसी भी बाइक को देख लीजिए वो बिल्कुल जलकर राख है। और ये तकरीबन आप अगर गिनेंगे तो तकरीबन 15 से भी ज्यादा गाड़ियां सिर्फ इसी कंपाउंड में खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। ये देखिए, सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि ये जो बाइक आप देख रहे हैं, इसी बाइक को सबसे पहले तोड़ा गया। बाइक को तोड़ने के बाद ये जो पेट्रोल का टैंक है, अभी भी आप देखेंगे तमाम जो रिसाव है इस टैंक से होता हुआ आपको हल्का हल्का नजर आएगा। ये देखिए, अगर मेरे विजय अभिषेक आएंगे, ये देखिए, ये जो पेट्रोल की टंकी का टैंक है, इन बाइकों से पेट्रोल निकाला गया। पेट्रोल निकालने के बाद जो आग लगाई गई बॉटल्स में, बोरियों में, और उसके बाद वो आग जो बोरी में लगाई गई उनको इन तमाम बाइकों में फेंका गया। तो ये वो सबूत है जिसका जिक्र पुलिस कर रही है। ये वो सबूत है जिसको लेकर आगे जांच होनी चाहिए। भाई साहब, इसी तरीके से टंकियों से पेट्रोल निकाला और आग लगा दी? जी जी, तमाम बाइक इसी तरीके से थी भाई? हाँ सर। क्या पहले वो तोड़ रहे थे, फिर क्या टैंक खोल रहे थे इसका? नहीं, पहले तोड़े, बाद में टैंक खोल के जला दी गई। हाँ। कितनी भीड़ हो गई थी भाई इस बार? उस टाइम पे तो 200-250 लोगों के ऊपर ही थे और यहाँ पे पूरा जमा हुआ था इन लोगों का जो पीछे से आए थे। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किए क्या नहीं किए बातचीत चल रही थी उनकी। ऊपर में देख करके गालियां गुत्तार हुए बंडू क्लिनिक के ऊपर में। उसके बाद में वो दरवाजा खोल करके अंदर गए। क्लिनिक को क्यों टारगेट बनाया? हर कोई उस क्लिनिक का जिक्र कर रहा है। अब ये नहीं पता मेरे को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उनके इसमें क्या हुआ है। जी, टारगेट बनाए इन्होंने हिंदू लोगों के घरों को टारगेट किया। बाकी उनके मकानों में, दुकानों में, किसी के यहाँ कुछ पूरे औजार से लेस थे। 200-250 का मजमा था, पूरे स्कार्फ बांधे हुए थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल रहे थे, हिंदू को काटो हिंदू को मारो, ऐसा कर रहे थे। हिंदुओं को काटो हिंदुओं को मारो, इस तरीके के एलिगेशन। ये क्लिनिक है, देखिए, इसी क्लिनिक को लेकर तमाम बातें की जा रही है। हर किसी से बात करो तो सबसे पहले यही जिक्र होता है कि इस क्लिनिक का दरवाजा सबसे पहले तोड़ा गया। ये देखिए, ये क्लिनिक का दरवाजा है, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। आप ये देखिए, ये बंद होता है इस तरीके से, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं है।
इसका जो हिस्सा है वो ये जमीन पे पड़ा हुआ। आप ये देखिए कि उपद्रवी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे कि उन्होंने क्लिनिक का दरवाजा जो है वो तोड़ा, आधा दरवाजा यहाँ पर तोड़ा हुआ है। और अंदर की आप तस्वीर देखेंगे तो ये डॉक्टर का क्लिनिक है जहां पर लोगों का इलाज होता है, लेकिन अंदर की तस्वीर आप देखिए, मंदिर है लेकिन उसके आसपास आपको पत्थर नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये पत्थर जो है मंदिर के ठीक पास आपको यहाँ पे जो बेंच है उसमें नजर आएगा, और ये अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए जो पथराव किया गया वो इस तरीके से किया गया। बिल्कुल जतिन, आप दिखा रहे हैं जो पथराव किया गया, उन किस नुकीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया। लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन इसी बीच तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा कि साजिश के तहत हिंसा की गई, महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना ही होगा। सुनिए किस प्रकार से खतरा हुआ है, पुलिस के अधिकारियों पर हमला हुआ है, एक डीसीपी बड़े लेवल के एक ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट करके पथराव किया गया, हिंदुओं की जो गाड़ियां थी उनको फोड़ा गया। तो क्या ये जो मुसलमान जो कल नमाज पढ़ने के बाद में जो गाड़ियों को तोड़फोड़ करे, क्या ये बचेंगे? नहीं बचेंगे। देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। तो महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की खबर उखड़ के ही रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का हर वो मामला छावा मूवी आने के बाद में वो दर्द को उसने महसूस किया। एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए। और आने वाला चुनाव आप देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी। जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक माहौल बनेगा। अगर औरंगजेब की खबर को उखाड़ने का काम करेंगे तो आने वाले समय में देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ना कि हमें सत्ता में आना है, सत्ता में किसको बिठाना है ये महाराष्ट्र की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन कब डिसाइड करेगी जनता? जब उसकी खबर उखाड़ने का काम होगा।